Hello everyone. So in this video we will understand about the respiration topic, and respiration topic is a complete chapter in class 7th and a part of a chapter in class 10th, that is life process. तो लाइफ प्रोसेस आपने चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 10th में, उसका ये पार्ट है और उसी की ही एक्सप्लेनेशन मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। और जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने पूरा डाइजेशन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया है, विद डायग्राम मैंने आपको समझाया और बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको समझाया है। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आप रेस्पिरेशन या डाइजेशन या बाकी की लाइफ प्रोसेस जो होंगी वो आप कभी भी नहीं भूलोगे। ठीक है, आपको सिर्फ समझना क्या है, इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और कनेक्शंस को जैसे आपने डाइजेशन प्रोसेस पढ़ी थी, अब डाइजेशन प्रोसेस को कनेक्ट करोगे इस प्रोसेस के साथ। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा है डाइजेशन में, जैसे हमने क्या पढ़ा था, डाइजेशन का मतलब क्या था, डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ फूड। ठीक है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। इसका मतलब जैसे सपोज करो हमने एक चपाती है, ठीक है, ये चपाती है और इस चपाती को हमने क्या करा, अपने माउथ में टीथ की हेल्प से हमने इसको क्या करा, च्यू करा। च्यू करने के बाद होगा क्या, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डाइजेशन यानी कि ये पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया, यानी जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो हमारा सिंपलर फूड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सिंपलर फूड में कन्वर्ट हो गया, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। ये होता है डाइजेशन प्रोसेस। अब सपोज करिए, जैसे सपोज करो हमने एग्जाम्पल चपाती का लिया है, तो चपाती में कौन सा न्यूट्रिएंट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अब जब कार्बोहाइड्रेट हम उसको च्यू करेंगे और हमारा जो स्टमक है वो जब डाइजेशन करेगा, डिफरेंट एंजाइम्स जब उस पर एक्ट करेंगे, आप जानते हो मैं किन एंजाइम्स की बात कर रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट की बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर क्या होगा, माउथ में हमारा टाइलिन यानी कि स्लाइवरी अमाइलेज 30%, माउथ में 30% स्लाइवरी अमाइलेज जो स्टार्च होता है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज में। और जो हमारे पेनक्रियाज से जो हमारे पेनक्रियाटिक अमाइलेज होता है वो 70% जो स्टार्च होता है उसको कन्वर्ट करता है किसमें, ग्लूकोज में। किसमें कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो कन्वर्जन है दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। अभी यहाँ पर सिर्फ डाइजेशन हुआ है। ठीक है, अभी क्या हुआ है, यहाँ पर सिर्फ डाइजेशन हुआ है। ऐसे ही बाकी के फूड न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनका भी डाइजेशन होता है, जैसे कि प्रोटीन का डाइजेशन किसमें होता है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होकर वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, फैट का डाइजेशन किस में होता है, फैट का डाइजेशन हमारा फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में होता है। ठीक है, ग्लिसरॉल में होता है। अब ये जो डाइजेशन हो ना, ये जो प्रोसेस होता है ये हमारा डाइजेशन होता है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि जैसे कि हमने फूड खाया और वो हमें डायरेक्ट एनर्जी दे देता है, नहीं, वो डायरेक्ट एनर्जी हमें नहीं देता है। ठीक है, अब जो हम कई बच्चे ये सोचते हैं कि हमने फूड खा लिया है तो अब डाइजेशन यानी कि एनर्जी हमें मिली जाएगी डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन नहीं, इसके थ्रू हमें बहुत सारी प्रोसेस होती है जो कि जिससे हमारी जो बॉडी है वो गुजरती है। जैसे कि हमने जब फूड खाया और उसका जो ब्रेकडाउन हुआ, सिर्फ वो हम डाइजेशन का काम है हमारे फूड को ब्रेक डाउन करना। क्या काम है, सिर्फ ब्रेक डाउन करना, हमारे फूड को ब्रेक डाउन करना छोटे छोटे पार्टिकल्स में। लेकिन अगर मैं बात करूंगी एनर्जी की, तो एनर्जी हमें तभी मिलती है जब हमारा फूड में जो हमारा डाइजेस्टेड फूड था, ठीक है, जब हमारा डाइजेस्टेड फूड ऑक्सीडाइज्ड होता है यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है या बाइंड करता है, तब वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी देता है। और यही इक्वेशन होती है हमारी किसकी, रेस्पिरेशन की। अगर मैं इसको कंप्लीट लिखूंगी तो डाइजेस्टेड फूड, जैसे कि अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात कर रही हूँ तो कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। जब ये ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन से बाइंड करता है, तो हमारे जो सेल्स होते हैं उसमें जो हमारी सेलुलर रेस्पिरेशन होती है वो स्टार्ट हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है बदले में, और वाटर रिलीज होता है और एनर्जी बनती है। और एनर्जी किस में बनती है, ATP की फॉर्म में बनती है। ठीक है, ये प्रोसेस जो होता है वो हमारे सेल्स में होता है। ठीक है, अब सेल्स में कैसे हुआ, आप जरा रिमाइंड करो मेरी प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने डाइजेशन समझाया था। डाइजेशन में क्या बताया था कि जब हम फूड को अपने माउथ में लेते हैं तो वो स्टमक में जाता है, स्टमक से फिर वो कहाँ जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड होता है वो एब्जॉर्ब कर जाता है और एब्जॉर्ब करने के बाद वो ब्लड में चला जाता है, ब्लड से वो बाकी के सेल्स में चला जाता है। यानी कि जब हमारा फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्प्शन के बाद वो ब्लड में जाता है, ब्लड से वो फिर हमारे पूरी बॉडी के जो सेल्स में चला जाता है। अब ये जो सेल्स में जाता है ना खाना, यही तो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब सेल्स में खाना जो फूड मटेरियल था, यानी कि सेल के पास, सपोज करो ये सेल है, इसके पास हमारे पास फूड मटेरियल आ गया जो हमने अभी खाया था, डाइजेशन यानी कि थ्रू एब्जॉर्प्शन वो हमारा जो फूड के जो न्यूट्रिएंट्स थे वो सारे हमारे सेल्स के पास पहुँच गए। फिर जब हम ब्रीथिंग करेंगे तो हमारे सेल्स को क्या मिल जाएगा, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन भी मिल जाएगा, यानी कि जो ब्लड है वो ऑक्सीजन भी मतलब ट्रांसपोर्ट करेगी। तो जब एक सेल के पास फूड और ऑक्सीजन दोनों मिल जाता है तो वहाँ पर होती है क्या, रेस्पिरेशन प्रोसेस, यानी कि इसी को हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी जब हमारा सेल रेस्पिरेशन प्रोसेस करता है। तो जब ये दोनों प्रोसेस होने लग जाती है तब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बनता है,
जो रिलीज़ होती है, जो एनर्जी बनती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्या बनती है, एनर्जी बनती है, और वो क्या होता है, एटीपी की फॉर्म में बनता है। ये आप जानते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। वहाँ पर ये प्रोसेस क्या होती है, एनर्जी फॉर्मेशन होती है। तो आई होप आपको ये जो रेस्पिरेशन का जो पार्ट था, जो रेस्पिरेशन का मीनिंग, सिर्फ मैंने इस वीडियो में आपको रेस्पिरेशन का मीनिंग समझाया है कि रेस्पिरेशन होता क्या है। एक्चुअल में जो रेस्पिरेशन, फिर आपने ये समझ लिया। अब रेस्पिरेशन को ना इट कंसिस्ट या इट इन्वॉल्व्स 2 प्रोसेस, या कौन कौन सी होती है, एक तो ब्रीथिंग होती है, ठीक है, और एक होती है क्या, सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब हम करते हैं ब्रीदिंग की बात। जो ब्रीदिंग होता है वो क्या होता है, इनहेलिंग कहेंगे, इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन और एक्सेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। यानी जब हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल यानी बाहर निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को हम ब्रीदिंग बोलते हैं। और ब्रीदिंग प्रोसेस में हमारे लंग्स यानी कि हमारा जो ऑर्गन कौन सा इन्वॉल्व होता है, लंग्स इन्वॉल्व होते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, ये होता है हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। अब इसमें कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, एक्चुअल में हमारा जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो लंग्स के थ्रू लेते हैं, और जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है वो आप पता ही है, एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू जो हमारे यूज़ होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, और जो फूड, डाइजेस्टेड फूड होता है वो एब्जॉर्प्शन के थ्रू ब्लड के पास से होते होते हमारे सारे सेल्स में पहुंच जाता है। तो ये हमारे ऑर्गन्स इसमें यूज़ होते हैं। तो ये आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये समझाऊंगी कि जो ग्लूकोज जो फर्दर हमारा डिवाइड होता है, यानी कि फर्दर और सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, तब हमें एनर्जी कैसे मिलती है। फाइनली मैं आपको एक पॉइंट बता देती हूँ कि जैसे हमारा जो डाइजेस्टेड फूड था, एक तो होता है फूड, फिर इसके बाद हमने खाया और हमने चबा करके डाइजेस्ट फूड में कन्वर्ट कर दिया। अब इस डाइजेस्ट फूड को फर्दर सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होना होगा, तभी हमें एनर्जी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। डाइजेस्टेड फूड हमें कभी भी डायरेक्टली एनर्जी नहीं देता है। जब तक वो सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होगा, तब तक हमें बॉडी में एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि ग्लूकोज फर्दर सब्सटेंस में कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, और आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से समझोगे तो आपको और भी नॉलेज मिलेगी। दैट्स ऑल।